हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में कंसंट्रेशन को समझने के बाद इस वीडियो में हम देखते हैं उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक सॉल्यूशन है जो 80 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट कंटेन करता है इन 640 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो समझ में आ रही होगी बात कि यहाँ पर सॉल्यूट कौन है जो कम अमाउंट में होता है, 80 ग्राम। ठीक है, 80 ग्राम। और सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में डिसॉल्व है तो सॉल्वेंट यही हो गया। ठीक है, सॉल्वेंट कितना हो गया? सॉल्वेंट 640 ग्राम। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कंसंट्रेशन कैलकुलेट करना है, m/m इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर हमें सॉल्यूशन ही दे रखा है, हमें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दे रखा है, बट सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सॉल्यूशन कितना हो जाएगा पहले कैलकुलेट ही कर लेते हैं। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? इक्वल टू ये हो जाएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम और ये कितना है सॉल्वेंट 640 ग्राम। तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 740 ग्राम। हाँ नहीं 720 ग्राम, सॉरी 720 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। तो देखिए अमाउंट, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करना है। ठीक है, ये देखिए अमाउंट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा 80 डिवाइड बाय 720। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100%, तो 0 0 कट हो गया। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे ओवरऑल, तो ये 11.1% निकल कर आएगा। आप कैलकुलेट कर लेना, ये 11.1 आ जाएगा। ठीक है, और ये किस में आएगा? मास बाय मास, यही हमारा आंसर है। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अ सॉल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड इन 500 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा डिफरेंस है। देखिए 40 ग्राम एसिटिक एसिड, ये तो कंफर्म है कि ये सॉल्यूट है, लेकिन यहाँ पर हमें सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रखा है। देखिए बोला गया है ना, अ सॉल्यूशन कंटेन, एक सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है जो ऑलरेडी कंटेन कर रहा है 40 ग्राम एसिटिक एसिड। ठीक है, और इस सॉल्यूशन का जो पूरा वॉल्यूम है वो दे रखा है 500। ठीक है, 500 ml। समझ गए होंगे आप? तो टोटल हमें ये पूरा जो सॉल्यूशन है वो दे रखा है और इसमें कितना कंटेन हो रहा है एसिटिक एसिड, इसकी वैल्यू पता है। तो यहाँ पर हमें सॉल्यूट गिवन है, कितना गिवन है 40 ग्राम एसिटिक एसिड। ठीक है, और सॉल्वेंट नहीं दे रखा है, हमें सॉल्यूशन डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, बोला गया ना इन एक्वस सॉल्यूशन। और इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि इतने ग्राम जो भी सॉल्ट है या जो भी चीज है सॉल्यूट है वो इतने ग्राम वाटर में डिसॉल्व है, तो वाटर एज अ सॉल्वेंट वर्क कर रहा था। यहाँ पर डायरेक्ट एक्वस सॉल्यूशन बोला गया। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है पानी का सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर का सॉल्यूशन। तो ये कितना हो गया 500 ml। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंसेंट्रेशन m/v के टर्म्स में निकाल सकते हैं, क्योंकि मास में है ये वॉल्यूम में। क्या हो जाएगा यहाँ पे? हो जाएगा सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ओके, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, अब ये फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि अब ये फॉर्मूला आपको लर्न हो चुका होगा। देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में क्या हो जाएगा 40 डिवाइड बाय 500 अपॉन क्या हो जाएगा 100। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा कैंसिल। हाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा, तो देखिए ओवरऑल क्या हो जाएगा 8%। ये आपका आंसर है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये बात समझ लेते हैं। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्ट कोई भी चीज नहीं दे रखी है। हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, देखिए यहाँ पर हमें सॉल्यूट पूछा गया है। हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% सॉल्यूशन ऑफ 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन। देखिए ये जो हमें दे रखा है 20%, ये हमें कंसंट्रेशन दे रखा है। 500 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन दे रखा है, और हमें सॉल्यूट बताना है। तो पहले क्या क्या चीजें हमें पता करनी, पहले लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सॉल्यूट पता है क्या? नहीं पता है, तो सॉल्यूट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, और क्या क्या गिवन है? कंसंट्रेशन हमें पता है कितना है 20%। m/m का मतलब नहीं है, समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये भी ग्राम में है वो भी ग्राम में, ठीक है इसकी जरूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमें और क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें
कंसंट्रेशन के साथ हमें यहाँ पर सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है। सॉल्यूशन में ऑलरेडी सॉल्यूट टू सॉल्वेंट मिला होगा, ठीक है, दोनों का एक साथ हमें दे रखा है वैल्यू कितना 500 का, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए कंसंट्रेशन हमें निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन हम ऐसे निकालते हैं, कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, ठीक है, और यहाँ से परसेंटेज निकल आता है, ठीक है, परसेंटेज का साइन नहीं लगा रहा हूँ। देखिए कंसंट्रेशन की वैल्यू में दे रखी है 20, ठीक है, परसेंटेज नहीं लगा रहा, ठीक है, यहाँ भी नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया, ठीक है। अब देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो एक काम कर लेते हैं, पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट द सॉल्यूट बी एक्स, लेट द सॉल्यूट बी हम एक्स, हम सॉल्यूट को एक्स एज्यूम कर ले रहे हैं तो यहाँ पर एक्स रख दिया, और सॉल्यूशन तो हमें पता ही है 500, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज हम जैसे मैथ में करते हैं ना, बिल्कुल वही कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ठीक है। तो देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 ग्राम, मतलब अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी रिक्वायर्ड कितना 100 ग्राम, तो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट कितनी हो जाएगी 100 ग्राम, यही आंसर है, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो स्टेटमेंट के फॉर्म में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पहले वाले से थोड़ा अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड, यहाँ पर हमसे सॉल्वेंट पूछा गया है, ठीक है, इससे पहले क्या पूछा गया था, सॉल्यूट पूछा गया था। हाउ मच वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 20% एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है, ये तो हमें डायरेक्ट कंसंट्रेशन दे रखी है, बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, मतलब आप 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट डालो किसी सॉल्यूशन में और उसका कंसंट्रेशन 20% हो जाए, तो कितने वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है कंसंट्रेशन की वैल्यू, कितनी गिवन है, कंसंट्रेशन इक्वल टू कितनी गिवन है 20%, ओके। और देखिए क्या गिवन है, हमें यहाँ पर सॉल्यूट भी पता है, सॉल्यूट कितना है 20, नहीं सॉल्यूट 10 है, सॉरी, सॉल्यूट की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम। और देखिए क्या हमें सॉल्यूशन पता है, क्या हमें सॉल्यूशन पता है, या पहले हम सॉल्वेंट की बात कर लेते, देखिए पहले हम सॉल्वेंट की बात कर लेते, क्या हमें सॉल्वेंट की वैल्यू पता है, नहीं पता है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लें, ठीक है, आप चाहो तो लिख दो लेट द सॉल्वेंट, ठीक है, या वाटर ही तो है, वाटर की वैल्यू पूछी गई ना, तो वाटर, लेट द अमाउंट ऑफ वाटर कितना है x ml है या x ग्राम है, ठीक है, ग्राम में ही होगा वैसे। अब देखिए यहाँ पर हमने मान लिया x, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, तो अब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा क्योंकि सॉल्यूशन की वैल्यू रखनी पड़ती है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूट तो सॉल्वेंट को मिला के, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 10, ये हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अब देखिए तो बस फॉर्मूला लगा दें आप, तो कंसंट्रेशन इक्वल टू यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, परसेंटेज नहीं लगा रहा, दोनों जगह नहीं लगाऊंगा। तो कंसंट्रेशन हमें दे रखा है 20 इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 10, और सॉल्यूशन के प्लेस पर क्या हो जाएगा x + 10 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, इसको ब्रैकेट में यूज कर लेते हैं, ठीक है, परसेंटेज दोनों जगह नहीं लगाया, ठीक है, लगाएंगे तो बाद में कट ही हो जाएगा, इससे सब नहीं लगाते। अब देखिए क्या करना है, हमें कैलकुलेशन करनी है, जैसे सिंपल मैथ्स करते हैं ना वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो ये x + 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 20x + 10 इक्वल टू ये पूरा 1000 हो जाएगा, यहाँ देखिए 20x प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 200 इक्वल टू 1000, ये 200 यहाँ माइनस हो जाएगा, तो 20x इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 माइनस 200, मतलब 800 हो जाएगा, तो 20x यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, 20x इक्वल टू 800, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800 डिवाइड बाय 20, 0 0 कट, और ये 40 आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 ग्राम, मतलब 40 ग्राम वाटर की रिक्वायरमेंट होगी 20% एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन बनाने में, जबकि आपने 10 ग्राम सॉल्ट दे रखा है, तो ये आपका आंसर।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये पहले जो क्वेश्चन हमने किए थे उनसे थोड़ा अलग है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, ठीक है। देखिए क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, मतलब ये सॉल्यूट पूछा है। अब आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ सकते हैं कि क्या पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, तो वहां पर वाटर की बात जब करें तो सॉल्वेंट मतलब पूछा गया आपसे, ठीक है। तो कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट हम सॉल्यूट की तरह यूज करेंगे, तो सॉल्यूट नहीं पता है। रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20%, ये हमें कंसंट्रेशन दे रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखिए पहले की जो क्वेश्चन दे रखे थे तो वहां पर हमें सॉल्यूशन दे रखा होता था, या नहीं दे रखा होता तो सॉल्यूट पूछा होता था। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें सॉल्यूट पहले तो नहीं पता है, और ये जो गिवन है ये सॉल्यूशन ही गिवन है, ये वाटर की बात बोल रहा है सिर्फ, मतलब ये सॉल्वेंट गिवन है, ठीक है। अब देखिए क्यों अलग है ये क्वेश्चन, अभी समझ में आता है, ठीक है। पहले तो हमें सॉल्यूट नहीं पता है, तो हम सॉल्यूट को एक्स सेट कर ले रहे हैं, आप लिख भी लो, लेट द सॉल्यूट बी एक्स, लेट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बी एक्स, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर हमने क्या किया, अब हमें कंसंट्रेशन भी पता है, कंसंट्रेशन कितना है 20%, एम बाय एम लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, 20% हमें पता है। अब देखिए और क्या पता है हमें पता है यहाँ पर सॉल्वेंट पता है, सॉल्वेंट, ठीक है। इसी को बस ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे इसको सॉल्यूशन के प्लेस पर रख देंगे, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। सॉल्वेंट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है 100, ठीक है। अब देखिए तो अब यहाँ से हम पहले सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन तो तब आएगा ना जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करोगे, तो क्या हो जाएगा x प्लस 100, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दिए। अब देखिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, कंसंट्रेशन इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखिए कंसंट्रेशन हमें दे रखा है 20 इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमें x दे रखा है, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन हमने अभी भी कैलकुलेट किया x प्लस 100, x प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 100, बस इतनी ही स्टेप आपको ध्यान रखनी है, बाकी तो पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, देखिए 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ में आ रहा है, 20 ब्रैकेट में x प्लस 100 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 100, या 100x लिख दें, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दें हम 100x, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 20x प्लस ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 100, तो क्या हो जाएगा 2000, हाँ 2000 हो जाएगा, समझ में आ रही बात, इक्वल टू 100x। अब देखिए बाकी कैलकुलेशन में यहाँ दिखा रहा हूँ, ये 20x यहाँ चला जाएगा तो 80x हो जाएगा, ठीक है। तो 80x इक्वल टू 2000, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000 डिवाइड बाई 80, इससे इसको कट कर लिया, 8 से 200 कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 25 ग्राम, यही आपका आंसर है। मतलब कितने ग्राम सोडियम सल्फेट की रिक्वायरमेंट होगी, तो आंसर है 25 ग्राम, ये आपका आंसर है, ओके। अब हम देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर मस्ट बी मिक्स टुगेदर, मतलब हम एथिल अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक है। मस्ट बी मिक्स टुगेदर टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 60% बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन वाटर। अब देखिए ये लैंग्वेज थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम कर सकती है आपको, ये जो 250 दे रखा है 250 ml ऑफ 60% बाय वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल इन वाटर, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट ना तो एथिल अल्कोहल का परसेंट वैल्यू पता है, ठीक है, कितना आपने लिया है, और ना ही हमें अमाउंट ऑफ वाटर पता है। हमें क्या पता है, हमें यहाँ पर इनका टोटल वॉल्यूम पता है, ठीक है, 250 मतलब अल्कोहल प्लस वाटर, और अल्कोहल प्लस वाटर है क्या, इनको मिक्स करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया ना, इनको ही मिला के तो सॉल्यूशन बना है। तो ये हमें दे रखा है 250 ml, समझ में आ गई बात, मतलब इसमें अल्कोहल कितना है और इसमें वाटर कितना है ये अपने को नहीं पता। अब देखिए हमें कंसंट्रेशन पता है, कंसंट्रेशन कितना है 60%, ठीक है। अब देखिए अब क्या पता है, तो हम किसी एक को लेट कर लेते हैं। देखिए जब हम यहाँ पर एथिल अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्यूट की तरह कौन ट्रीट करेगा, अल्कोहल, तो हम अल्कोहल को कुछ लेट कर ले रहे हैं, ठीक है, अल्कोहल को हम लेट कर ले रहे, तो अल्कोहल हमने क्या लेट कर लिया, अल्कोहल हमने लेट कर लिया x,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से वाटर निकल आएगा आराम से, ठीक है। अल्कोहल और वाटर में दोनों ही पता है, लगे ना, वॉट वॉल्यूम ऑफ एथिल अल्कोहल एंड वाटर, दोनों का हमें बताना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, कंसंट्रेशन इक्वल टू यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन में दे रखा है 60 इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हमने मान लिया है कितना x, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन तो दे रखा है ना, देखिए 250 ml, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए देखिए, तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको कट कर लेते हैं, ठीक है। तो 25 5 2 जा और 5 5 जा, ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं। तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई बाय 5/2, ठीक है। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दी, समझ में आ गया होगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 30। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 150 ml। ये 150 ml क्या है, ये 150 ml x आपने किसको लेट किया है, x आपने अल्कोहल को लेट किया है, ठीक है। तो आंसर में यहाँ लिखते रहो, देखिए मतलब यहाँ से अल्कोहल की क्वांटिटी तो आपको पता चल गई 150, और टोटल आपको सॉल्यूशन पता है ना 250 है, और 150 इसमें अल्कोहल है। तो देखिए अगर अल्कोहल प्लस वाटर मिलके कितना बना रहे हैं, 250 बना रहे हैं, समझ में आ रही बात, 250 ml बना रहे हैं, और 150 ml अकेले अल्कोहल का है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वाटर निकाल सकते हैं, तो वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 माइनस 150, ठीक है, ये ml, तो कितना आ जाएगा 100 ml, ठीक है। तो फाइनली आपका अल्कोहल कितना आ गया 150 ml, और वाटर कितना आ गया, वाटर आ गया आपका 100 ml, यही आपका आंसर है। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल साइज।